नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आज बेसिक बताएंगे और थोड़ा आगे लेकर के फिर पार्ट वाइज आगे आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है, पदार्थ। जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ दिखाई पड़ते, जितने भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं, सब क्या हैं? पदार्थ हैं। और पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य। द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? द्रव्य यानी कि सब्सटेंस या मैटर, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या हो गया? ठोस अवस्था, दूसरा हो गया द्रव अवस्था और तीसरा हो गया गैस अवस्था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 अवस्थाओं में द्रव्य पाया जाता है। तो इस चैप्टर में केवल हमें ठोस के बारे में जानकारी लेनी है कि ठोस क्या होते हैं। तो इसकी पहली टॉपिक क्या होती है? ठोसों के गुण, ठोस के क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। और द्रव और गैस का इस चैप्टर में जिक्र नहीं करना है, लेकिन तब भी कुछ जान लीजिए नॉर्मली कि ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार बदलता रहता है, यानी कि जिस बर्तन में हम रखते हैं उसका आकार जो है द्रव धारण कर लेता है। तो आकार या साइज चेंज होता रहता है। और गैस में ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार से जो है हम लोग जो है सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में जानकारी लेंगे कि ठोस क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए, ठोस के गुण, पहला टॉपिक है ठोस के गुण। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो क्या है ठोस के गुण? पहली टॉपिक क्या है? ठोस के गुण। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस में उसके घटक कण होते हैं। घटक कण क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन। ठोस के पहला पॉइंट हो जाएगा कि ठोस के घटक कण। ठोस के घटक कण, घटक माने हो गया कंपोनेंट्स, पार्टिकल्स। घटक कण, ठोस के घटक कण क्या होते हैं? अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। अणु, परमाणु या आयन। तो ठोस के घटक क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन, जो एक निश्चित चालक बिंदुओं पर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। जो एक निश्चित चालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? दूसरा गुण कि पहला तो हो गया ठोस के घटक कण, अणु, परमाणु या आयन, जो एक निश्चित चालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। और अगला हो गया, ये चालक बिंदुओं पर स्थित होने के कारण इनमें क्या होता है? केवल कंपन होता है।
क्या होता है, केवल कंपन ही हो पाता है, ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, ये अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वहीं इधर उधर थोड़ा बहुत कंपन कर सकते हैं। इनमें जो है अंतराणिक स्पेस, जो स्पेस होता है, जगह बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो ठोसों के कण जो है, यही लिखा जाएगा, ठोसों के कण, ठोस के कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अपने स्थान को छोड़ नहीं पाते हैं। इनके बीच क्या होता है, तीसरा पॉइंट लिखा जा सकता है, ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच स्थान, यानी कि खाली स्थान, क्या लिखा जाएगा, खाली स्थान या रिक्त स्थान बहुत कम होता है, अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ठोस क्या होते हैं, नॉन कंसर्वेबल होते हैं, यानी कि इसमें जो है प्रसार बहुत कम होता है, असंपीड्य होते हैं। ये क्या होते हैं, लगभग असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो इसको भी एक पॉइंट में लिखा जा सकता है कि ठोस जो है लगभग असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 गुण हो गए, 5वां क्या हो जाएगा, ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। उसके बाद अगला लिखा जाएगा, ठोसों का तापीय प्रसार गुणांक, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ठोसों का तापीय प्रसार गुणांक बहुत ही निम्न होता है। ठोस का तापीय प्रसार गुणांक निम्न होता है। ठोसों का तापीय प्रसार गुणांक निम्न होने का अर्थ क्या होता है कि इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बहुत आसानी से जो है पिघलता नहीं है, यानी कि इसमें प्रसार ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही प्रसार होता है। तो ये क्या होते हैं, इनका प्रसार गुणांक निम्न होने के कारण जो है इसमें प्रसार क्या होता है, कम होता है। और तमाम प्रॉपर्टियां हैं, जैसे इनमें क्या हो गया, ठोस कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं, 3 अवस्थाओं में, यानी चालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक भी होते हैं। तो ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कुछ चालक जो है ठोस होते हैं, मतलब चालक होते हैं कुछ ठोस, और कुछ अचालक होते हैं विद्युत के, और कुछ जो है अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अर्धचालकों में आप लोगों को बहुत पूछा जाता है कि किन्हीं 2 अर्धचालकों के नाम लिखिए, तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में इसको आप लोग जो है अगर चाहें तो नोट कर लें। पूछा जाता है कि ठोस के गुण बताइए, तो इतने गुण काफ़ी हैं, होते तो बहुत गुण हैं, लेकिन और ज़्यादा जो ज़रूरत है उसको मैंने बता ही दिया है। तो इसको 5 पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, और आगे फिर इसमें बताते हैं इसके और गुण क्या हैं, नोट करके। ठोसों में क्या पाया जाता है, विद्युत और चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। ठोसों में क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय गुण भी पाया जाता है।
यानी कि विद्युत जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है अपने आप हो जाता है। इसको आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर धारा का प्रवाहित किसी चालक तार में धारा का प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो किसी धातु में ही धातु का टुकड़ा होता है, यानी कि धातु का ही तार बनाया जाता है, उसी में धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। तो यानी कि धातुओं यानी ठोस में, या ठोस किसका बना होगा, धातु का बना होगा, तो ठोस में क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय दोनों के गुण पाए जाते हैं ठोसों में। तथा ठोस जो है क्या होता है, चालक भी होता है। ठोस क्या होते हैं, ठोस चालक भी होते हैं। कुछ ठोस चालक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुचालक, तथा कुछ क्या होते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो चालक क्या होंगे, जैसे इस चालक में हो गए सोना चांदी हो गया, सबसे अच्छा चालक है माना जाता है। फिर कॉपर यानी कि तांबा, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब हो गए, तमाम होते हैं। कुचालक में क्या हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। कांच, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांच जो है धातु होते हुए, कांच क्या है, मेटल है, धातु है, तब भी इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्यों? तो इसको अभी बताते हैं कि क्यों नहीं प्रवाहित होती है। अगली इसमें टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के होते हैं। कुछ ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। तो प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होने के कारण इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है। मोम हो गया, तमाम इसमें भी होते हैं। तो चांदी जो है ऊष्मा का मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। उसके बाद कॉपर यानी कि तांबा, फिर एल्युमिनियम, इस प्रकार से होते हैं। और कुचालक में जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्धचालक में बहुत पूछा जाता है हर साल, चाहे फिजिक्स में पूछा जाए या केमिस्ट्री में पूछा जाए, किन्हीं दो अर्धचालकों के नाम बताइए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग याद कर लीजिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम Ge हो गया और सिलिकॉन Si हो गया। तो इस प्रकार से सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, दो अर्धचालक होते हैं। तो ठोस में तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। क्या होता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। चालक जो होते हैं ये ऊष्मा का मतलब विद्युत का को अब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देते हैं। और तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया कि कुछ ठोस क्रिस्टलीय होते हैं तथा कुछ ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। तो जो ठोस अक्रिस्टलीय होते हैं उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जो क्रिस्टलीय होते हैं उन्हीं में धारा का प्रवाह होता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। इसमें एक चीज़ और केवल सुन लीजिए कि क्या होता है, ठोस जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ठोस क्या होते हैं, आयनिक, आयनिक ठोस, आयनिक, और कुछ दूसरा नंबर हो गया आणविक, आणविक, तीसरा हो गया सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और चौथा हो गया धात्विक ठोस।
धात्विक ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस को एक नाम से और जाना जाता है, तो इसका नाम जो होता है आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस। इसे जो है सहसंयोजक ठोस को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम, हाँ उसका क्या नाम है? सहसंयोजक ठोस का नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उतर गया था। तो इसका नाम क्या है? सहसंयोजक ठोस का नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस के नाम से भी ये जाना जाता है। नेटवर्क ठोस का मतलब क्या होता है? जैसे हीरा हो गया, डायमंड हो गया, हीरा यानी कि डायमंड, और यानी कि ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है, एलोट्रॉप्स है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं? नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं, जाल के रूप में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। और धात्विक ठोस क्या होते हैं? जो धातुओं में ठोस पाए जाते हैं। आप लोग धातु को जानते ही हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या हो गए? धातु हो गए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ठोस पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को हम अगले पार्ट में बताएंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, किसमें जो है आयनिक ठोस पाया जाता है, किसमें आणविक ठोस पाया जाता है। इसको एक ग्राफ पहले बना देंगे और फिर उसके बाद समझा देंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है क्रिस्टलीय, अब की साल के लिए 2021 के लिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये चीज़ आने की प्रबल संभावना है। इसको एक पार्ट में अकेले ही समझाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक